अगर आप भी आचरण प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं तो आपको जाना होगा आरटीपीएस साइट पे। ठीक है, तो लिखेंगे आरटीपीएस, उसके बाद आरटीपीएस बिहार पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम लोग जाएंगे गृह विभाग पे। तो देखिए गृह विभाग कहाँ पे, ध्यान देखिएगा, ऊपर है, ये रहा गृह विभाग। तो आचरण प्रमाण पत्र पे क्लिक करेंगे और यहाँ यहाँ देखिए एक ऐसा इंटरफेस खुला है। तो ये हिंदी और यहाँ पे पुरुष, लेकिन ये देखिए ये जो साइट है ना, ये जो इंटरफेस है ये इस पे नहीं भरा था, ये कभी कभी खुल जाता है, समझे। तो यही आपको बताने के लिए किए थे, तो हम भी किए थे, तो ये खुल गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, फिर से वापस जाएंगे और आचरण प्रमाण पत्र भी क्लिक किया ना, तो ये जो इंटरफेस है ये सही वाला इंटरफेस है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा। तो उसके बाद पुरुष स्त्री हैं जैसे हैं तो क्लिक कर देंगे, फिर अपना नाम क्लिक करेंगे, नेम ऑफ अप्लीकेंट। ठीक है, इंग्लिश लिख के और इंटर दबाएंगे ना तो हिंदी में अपना आप लिखा जाएगा। तो उसके बाद मदर नेम करेंगे, फादर नेम के बाद। उसके बाद आपके हस्बैंड हैं तो कर देंगे, नहीं है तो नहीं है। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे। मोबाइल नंबर लिखने के बाद हम लोग ईमेल लिखेंगे। तो मोबाइल नंबर देंगे ना तो उस पर मेल चला जाएगा, मेल बोल रहा है, उस पर मैसेज चला जाएगा कि हाँ आप अप्लाई किए हैं। उसके बाद मेल पे क्लिक कर देंगे, मेल और ईमेल दे देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर स्थायी पता मांग रहा है, ठीक है, तो जिला राज्य, तो यहाँ पर जिला मेरा पटना, तो पटना क्लिक करेंगे। आपका जहाँ जहाँ कीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे अनुमंडल, ठीक है, तो अनुमंडल मेरा पटना सदर है और संपतचक है मेरा प्रखंड। तो आपका जहाँ वहाँ दे दीजिएगा, ठीक है, तो अच्छे से पता कर लीजिएगा, नहीं तो गलत बन जाएगा। उसके बाद गांव या शहर जो भी है, गली है, मोहल्ला है, वो दे देंगे, जिस गली में रहते हैं, जिस मोहल्ले में रहते हैं, तो ठीक है उसका नाम लिख देंगे। ठीक है, तो स्मॉल लिखिए कैपिटल लिखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो वो और इंग्लिश लिख के इंटर दबाएंगे ना तो अपना आप हिंदी ले लेता है, तो उसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर है ना मेरा जो है ना वो थोड़ा गड़बड़ है। ठीक है, खैर टाली है ना तो वो थोड़ा अजीब है। यहाँ पर जो ता है तो एक्चुअल में टा होता है। तो इंग्लिश टू हिंदी रहता है ना, इंग्लिश टू हिंदी, वो आप इथी कर लीजिएगा, गूगल इंडिक कीबोर्ड होता है, तो उसमें टी ए लिखिएगा ना तो टा आ जाएगा, तो वहाँ से हम लोग कर लेंगे। ठीक है, अगर नहीं होगा तो हिंदी में गलत आएगा तो ठीक है तब करेंगे। ठीक है, तो ये कर लिए। उसके बाद पोस्ट ऑफिस लिख दिए हैं, फिर तो यहाँ पे इंग्लिश दिखा रहा है पोस्ट ऑफिस, तो इंग्लिश में है तो इंग्लिश में ही रहेगा। ठीक है, तो उसमें दिमाग नहीं लगाना कि इंग्लिश लिखा रहा है कि हिंदी लिखा रहा है। इंटर दबाइएगा तो हिंदी हो जाएगा तो हिंदी हो जाएगा, नहीं नहीं होगा तो नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद डाकघर, तो डाकघर देखिए यहाँ पे, तो डाकघर लिख देते हैं, हो गया डाकघर। तो उसके बाद वार्ड नंबर। ठीक है, तो आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर है ना अगर इंग्लिश हिंदी आ रहा तो गलत आ रहा है इंग्लिश लिखने पे, तो आपको गूगल इंडिया कीबोर्ड से सुधारना होगा, समझे। उसके बाद नगर निगम कर दिए हैं यहाँ पर, नगर निगम पटना। उसके बाद वर्तमान पता है ना, करस्पॉन्डेंस एड्रेस, ठीक है, अस्थाई पता जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो वो मेरा स्थाई ही है। ठीक है, तो अस्थाई पता मतलब दोनों सेम ही है, स्थाई और अस्थाई। तो ऊपर जैसा क्लिक कर देंगे, अगर आपका नहीं रहेगा तो आपको भरना होगा अस्थाई पता जहाँ पर रहते हैं। ठीक है, फिर आप अपना फ़ोटो दे देंगे। ठीक है, फ़ोटो दे दिए। उसके बाद जो भी पेशा है, तो मैं हम छात्र हैं और छात्र हैं और गवर्नमेंट, सरकारी सेवा, निजी सेवा, किसान, गृहिणी, ठीक है, ये सब है ढेर सारा। आवेदन का उद्देश्य क्या है, ठीक है, करेक्टर सर्टिफिकेट कोई ऐसे ही नहीं बनवाता है, ये जातीय आवासीय आय नहीं हो रहा है, यहाँ तक कि जातीय आवासीय आय का भी काम रहता है। तो यहाँ पर विभिन्न शारीरिक बोर्ड सरकारी विभागों, निगमों, निकायों में बैंक अथवा सरकारी संस्थाओं से ऋण लेने के लिए, सरकारी सेवा में स्थायी अनुबंध के आधार पर नौकरी के लिए, एनजीओ से जुड़ना है, उसमें देना है, तो ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ तो हमको करना नहीं है, पासपोर्ट के लिए भी नहीं देना है। तो अन्य कोई कार्य हैं तो लास्ट वाला है ना क्लिक कर देंगे, अन्य कोई कार्य है, और तो अन्य कोई कार्य है तो उसको स्पेसिफाई करना होगा, है ना। पासपोर्ट है तो आवेदन, शस्त्र लाइसेंस, सरकारी विभाग है, बैंक है। ठीक है, तो ये सब तो करना नहीं है, तो क्लिक किएंगे इस पे अन्य कोई कार्य पे, और कुछ आप स्पेसिफाई करने के लिए पड़ा कि अपना पर्पस बताइए, उद्देश्य बताइए, आवेदन क्यों किए हैं। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर देंगे कि हाँ प्राइवेट नौकरी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, या फिर सरकारी नौकरी तो मान लेते हैं है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है,
नहीं ये तो नहीं है, तो खाली लिख देंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यहाँ पर लिख दें। तो स्पेलिंग देख लीजिए, VERIFIDOCUMENT डॉक्यूमेंट, तो DOCUMENT डॉक्यूमेंट, VERIFICATION डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो रहा था। उसके बाद देखिए यहाँ पे स्थायी पता, देखिए पहले से ही चूज किया हुआ स्थायी पता। ठीक है, तो स्थायी पता पहले से चूज किया हुआ, जिला पटना है तो पटना, पटना हो गया आपका, जहाँ है वो चूज कर लीजिएगा। ठीक है, ढेर सारा दिया हुआ ऑप्शन। थाना जहाँ, वहाँ भी चूज करना है, लिखना नहीं है, बस चूज करना है। ठीक है, तो परसा बाजार मेरा है तो चूज कर लिए। एड्रेस जो है गली का, मोहल्ला का, आप जहाँ रहते हैं, ठीक है, तो वो आप चूज कर लीजिए। तो यहाँ पर हम चूज कीजिए, यहाँ पर लिखना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ये, हम जो भी हमारा एड्रेस है वो लिख देंगे। ठीक है, तो प्रॉपर लिख दिए। तो ये इंग्लिश में है, तो ये इंटर दबाने पे हिंदी में नहीं होता, तो नहीं होता तो नहीं होता। ठीक है, इंग्लिश है तो इंग्लिश में रहेगा। अब कौन से महीने से कितने महीने, कौन से महीने कौन से साल से कब तक रह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हमेशा से रह रहे हैं तो ठीक है। ठीक है, जब से आप रह रहे हो तो कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम अभी वर्तमान तक किए हैं। ठीक है, कब से, तो जो भी दिखा रहा है कि चलिए मार्च से अप्रैल से चूज कर लेंगे कोई भी, और उसके बाद कब तक रह रहे हैं। ठीक है, तो लेटेस्ट आज तक क्लिक करेंगे। ठीक है, आज तक जो फॉर्म भरने के जो आज है ना, जैसे आप आज भर रहे हैं तो आज वाला कीजिएगा, आज वाला महीना और आज वाला जो भी साल चल रहा है। ठीक है, वो कर लेना। तो हम देखिए ना, अगस्त तक बता रहा है, अगस्त में, तो अगस्त तक क्लिक कर लिए, और यहाँ पे 2024 तक का है ना, 2024 तक अंतिम तक कर लेना है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए जनवरी कर लेते हैं, तो हम जनवरी से स्टार्टिंग है, और यहाँ पे 2017 से स्टार्टिंग है। ठीक है ना, तो 2017 से कर दिए। तो हम स्टार्टिंग और एंडिंग, स्टार्ट कहाँ से कहाँ तक रह रहे हैं, तो स्टार्टिंग तक करेंगे। तो हम यहाँ पे कैप्चा भरेंगे जो भी यहाँ पे दिया हुआ है, तो भर लिए कैप्चा, सबमिट पे क्लिक करेंगे। थोड़ा टाइम लगेगा। अब देखिए यहाँ पर चेक कर लेना है कि हाँ देखिए सब 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 सही है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर अटैच एनेक्चर करेंगे, तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट मांगेगा, तो यहाँ पर आधार कार्ड दे देते हैं, पैन कार्ड, बहुत सारा ऑप्शन है, लेकिन सोचना है कि आधार कार्ड ही दे देते हैं। तो उसके बाद देखिए आधार कार्ड हम चूज करते हैं। तो ये तो आधार कार्ड डाउनलोड डाउनलोड किए थे, तो देखते हैं डाउनलोड में है कि नहीं। तो यहाँ पर हाँ आधार कार्ड है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, चूजन फाइल, नो फाइल चूजन, डॉक्यूमेंट साइज शुड बी लेस देन 200 KB, 200 KB से कम साइज का होना चाहिए। तो डाउनलोड किए थे 200 KB से ज़्यादा का है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, कंप्रेस करेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे PDF कंप्रेसर लिखेंगे, जो उसका साइज है ना कम कर देगा। ठीक है, 200 KB से ज़्यादा है तो हमको 200 KB से कम में चाहिए। ठीक है, तो पहले से ही यहाँ पे ना अपने PDF को 200 KB में से कम कर ले जाए। देखिए यहाँ पे अपलोड कर दिए, कंप्रेस PDF पे क्लिक किए, तो यहाँ पर देखें 927 KB का था, तो 172 KB में हो गया। 172 KB 200 KB से कम है, तो डाउनलोड कर लिए, डाउनलोड कंप्रेस PDF पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड हो गया। अब देखिए यहाँ पर देखिए ये प्रॉपर डाउनलोड हो गया, अब ये 172 KB में है। अब इसको क्या करेंगे, इसको फिर चूज कर लेंगे जो अभी किए ना 172 KB वाला। ठीक है, तो यही था, तो चूज कर लिए, ओपन पे क्लिक करेंगे या डबल क्लिक करेंगे तो हो जाएगा। देखिए 172 KB है, तो यही है। उसके बाद सेव एनेक्चर पे क्लिक करेंगे, तो ये सेव हो जाएगा। अब देखिए सबमिट पे क्लिक करते हैं, तो ये हो गया, सबमिट हो गया। देखिए ये आवेदन सक्सेसफुल हो गया। तो आवेदन की तिथि देखिए कितना समय लगता है, 14 दिन लगता है, 14 कार्य दिवस बोला गया। अगर संडे आ गया तो उसको जोड़ा नहीं जा रहा, या फेस्टिवल आ गया तब आओ और आपको ज़्यादा समय लगेगा। ठीक है, तो उसके बाद देखिए एक्सपोर्ट टू PDF कर लेंगे, ये रिसिप्ट रख लेंगे, ये काम आएगा। और इसके बाद क्या होगा ना, इसके बाद आपको थाना में जाना होगा। ठीक है, आप थाना में जाके वहाँ पर बोलिएगा कि हम कैरेक्टर सर्टिफिकेट है ना अप्लाई किए हैं, तो वेरीफाई कर देंगे। वो आपसे आधार कार्ड मांगेंगे,
ठीक है। अगर आपको अब जल्दीबाजी में है कि जल्दीबाजी में बनाना है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, तो आपसे आधार कार्ड के अलावा पैसे भी मांगेंगे, तो कुछ पैसे लगेंगे अगर आपको जल्दी लेना है तो। ठीक है, ये आपको कोई नहीं बताएगा। ठीक है, कभी कभी हम अप्लाई किए हैं तो अच्छा ना, तो 2 दिन के बाद ही थाने से कॉल आया था कि यहाँ आप आ जाइए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट अप्लाई किए ना, तो हम बोले कि हाँ किए हैं। तो हम गए, 2 दिन के बाद फिर वेरीफाई कराएं, तो हम तो पैसा नहीं दिए, वो पैसा नहीं लेते हैं जनरली। तो फिर उसके बाद आधार कार्ड दिखाएं, फिर आपसे पूछेंगे कि आप कहाँ रहते हैं, कब से रहते हैं। ठीक है, तो अच्छे से पता है ना, याद कर लीजिएगा। अगर कुछ भी कन्फ्यूजन होगा ना, उनको शक होगा कि नहीं ये रहते नहीं है, बस ऐसे ही बनवा रहे हैं, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक ना, तो इसलिए आपको करें कि अच्छे से पता वता याद कर लीजिएगा, और कब से रहते हैं, क्या रहते हैं, वो आपसे पूछताछ करेंगे, क्या करते हैं वो सब पूछताछ करेंगे। ठीक है, तो जब वो वेरीफाई कर देंगे तो उसके बाद में जब हो जाएगा ना टोटल 14 दिन, तो बस फिर आप डाउनलोड कर सकते हैं और चेक भी कर सकते हैं। उसके पहले भी आप कुछ दिन पहले भी चेक कर सकते हैं, तो अगर हो जाएगा तो ठीक है, नहीं हुआ तो बस 14 दिन हो जाना चाहिए अप्लाई के बाद से। अगर थाने में अगर लेट से जाएंगे, ठीक है, जब मान लेते हैं आप जा रहे हैं 1 सप्ताह बाद या फिर 6 दिन बाद, तो और ज़्यादा लंबा समय लगेगा। तो अप्लाई करने के बाद है ना तुरंत चल जाना, तुरंत मतलब 1 दिन बाद या 2 दिन बाद या अगले दिन जो भी है वो चल जाना, तभी जाके आपका जल्दी हो पाएगा।